दोस्तों, वेस्टर्न मीडिया में एक क्वेश्चन बड़ा तेजी से डिस्कस हो रहा है कि डॉक्टर जयशंकर भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, वो इतनी एग्रेसिव लैंग्वेज क्यों यूज कर रहे हैं? आप मुझे ये बताएं, पिछले 3 दिन से ट्विटर यानी एक्स जो है वो बंद है पाकिस्तान के अंदर। आगे कैसे बढ़ा जाएगा? कोई वे फॉरवर्ड होना चाहिए, आज़ादी इजहार होना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर को एक पैनल पे डाला गया जहां पे जर्मन फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन और डॉक्टर जयशंकर थे। और अगर आप सवाल जवाब से देखें तो फोकस वाज मोर ऑन एंटनी ब्लिंकन। हालांकि डॉक्टर जयशंकर ने अपने क्लेवर डिप्लोमेटिक कमेंट से यूं कह सकते हैं महफिल जीत गई। हमें लातों के भूत, हम बातों से नहीं मानते। हमें जब तक कोई आके जूता चप्पल लेके हमारी ठुकाई ना करे ना, हमें बात समझ नहीं आती। Not to complain that China is doing it. Answer is okay. If you are doing it, let me do better than you. लेकिन डॉक्टर जयशंकर बड़ा टफ है, ठीक है जी। और जैसे फॉर एग्जांपल आपको याद होगा बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में उन्होंने कहा था स्पोक्स पर्सन ऑफ टेररिज्म इंडस्ट्री। वैसे आपने मादरी ज़बान पाकिस्तान की प्राइमरी ज़बान करके इंग्लिश को सेकेंडरी करके बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान कर दिया। 250 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करता है इंडिया कॉल सेंटर्स आईटी के तहत। तो आपने रहना है या आपने ग्लोबल विलेज में रहना है या आपने विलेज में रहना है? जब वो जमीन पे सो रहा था, जब उसको जद्दा भेज दिया था, तब ये कह रहे थे हमारे कायद को भेज दिया, हम यतीम हो गए। तो सर ये स्टोरी पाकिस्तान में चलती रहती है। ये कभी नहीं रुकने वाली स्टोरी है। आपने पूछा ना विल समथिंग चेंज? नथिंग विल चेंज सर। जिन्ना ने तुक्के से पाकिस्तान बनाया। इनकी जब तक वो हालत करेगी ना दुनिया, तब जाके, इसलिए कि इतनी खराब हालत पाकिस्तान की, चाहे ये लोग भाग जाएं। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, जर्मनी में 60वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर के दिग्गज नेता पहुंचे। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें हिस्सा लेने पहुंचे थे। वहीं चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी म्यूनिक पहुंचे थे। इस दौरान दोनों की मुलाकात भी हुई। जयशंकर और वांग यी की मुलाकात इसलिए भी खास है क्योंकि सीमा पर भारत चीन के बीच चल रहे तनाव के दौरान दोनों नेता एक दूसरे से मिले हैं। यह बातचीत शनिवार को तब हुई जब जयशंकर एक पैनल चर्चा के लिए मंच पर जा रहे थे और वांग मंच से नीचे आ रहे थे। दोनों देशों के बीच कई महीनों तक कोई संवाद न होने के बाद अचानक यह बातचीत हुई। पिछली बार दोनों नेता जुलाई 2023 में आसियान बैठक इंडोनेशिया में मिले थे। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपनी डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, वेस्टर्न मीडिया में एक क्वेश्चन बड़ा तेजी से डिस्कस हो रहा है कि डॉक्टर जयशंकर भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, वो इतनी एग्रेसिव लैंग्वेज क्यों यूज कर रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर प्राइमरीली यही है कि जो बीजेपी की जो डोमेस्टिक बेस है, या इवन इफ यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ द बीजेपी और इफ यू डोंट सपोर्ट बीजेपी, बट दैट्स सम सॉर्ट ऑफ वे न्यू वे ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, जिसमें जाहिर बात है इंडिया को फायदा होता है। कहा जा रहा है कि जैसे चाइनीज जो हैं, उन्होंने वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी शुरू की है। टैक्टिक्स में वॉल्फ वॉरियर एक टर्म होती है, शू लेदर डिप्लोमेसी, बड़ी ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी। डॉक्टर जो जयशंकर है, ही इज नॉट इनटू दिस शू लेदर डिप्लोमेसी। क्या ही इज गोइंग फॉर अ वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, जो कि बड़ी टफ लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल, मैं कल मेरे एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था, तो ही हैज़ बीन डीलिंग, ही वर्क्स अ लॉट ऑन चाइना। तो वो मुझे कह रहा था कि एक चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस में किसी से पूछा, आई थिंक किसी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के किसी, आई थिंक फॉरेन सेक्रेटरी ने कोई बात की ट्रम्प एरा में, तो उसने कहा कि वो तो ऐसे कह रहे हैं आपके बारे में। तो उसने कहा ही इज़ गॉन मैड। डिप्लोमेट्स ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते। डॉक्टर जयशंकर इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन डॉक्टर जयशंकर बड़ा टफ है, ठीक है जी। और जैसे फॉर एग्जांपल आपको याद होगा बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में उन्होंने कहा था स्पोक्स पर्सन ऑफ टेररिज्म इंडस्ट्री, जब वो एससीओ कॉन्फ्रेंस पे गए थे। सो ये चीज़ें, ये जब पिछले साल मई में एससीओ की मीटिंग हुई थी, सो इंडिया होस्ट था, लेकिन उन्होंने माफ़ नहीं किया बिलावल को। बिलावल ने भी बड़ा कुछ कहा फिर, लेकिन बिलावल की और डॉक्टर जयशंकर की पोजीशन में फ़र्क है। बिलावल वाज अ पार्ट टाइम फॉरेन मिनिस्टर, साल 1.5 साल के लिए। जयशंकर वाज अ 5 ईयर्स फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है जनाब। तो ये चीज़ें तो हैं, लेकिन क्यों है ऐसा? ये चीज़ें जो हैं, ये हमारे सामने हैं। ये जिसे वो कहते हैं ना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। मुझे याद है उस वक्त इमरान खान जो आजकल जेल में रुल रहे हैं बेचारे, उनसे किसी ने पूछा कि ये देखिए डॉक्टर जयशंकर ने भुट्टो के बारे में ऐसे कहा,
तो उन्होंने कहा यार देखो कोई कोई मेहमान से भी ऐसे बात करता है। बहरहाल तो इमरान खान ने कहा कि ये एरोगेंस है इंडिया के अंदर। सो ये चीज़ें दीज आर नॉट जस्ट हियर बट दीज आर बीइंग सीन अक्रॉस द वर्ल्ड। ये चीज़ें जो है वो डिस्कस होती हैं कि भाई वो ये बातें कर रहे हैं। अब डॉक्टर जयशंकर जो है अगर आप इंडियन से पूछेंगे तो दे कॉल इट एज एन इंडिया वे ऑफ डिप्लोमेसी। क्वाड की बात हो, एससीओ की बात हो, कुछ भी हो, ठीक है जी। और is Dr. Jaishankar interested or want that India to have that hegemonic status, या वो क्या ऐसा क्या करना चाहता है, ठीक है जी, कि दुनिया उनको ये डिस्कस कर रही है और ये बात हो रही है। फॉर एग्जांपल जो 2020 में उन्होंने बुक लिखी थी द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टन वे, ठीक है जी। सो ये जो उसमें फिर बहुत सारी, जिसे वो कहते, कई लोगों ने कहा जयशंकर डॉक्ट्रिन की भी बात की कि 21st सेंचुरी में फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल्स जो हैं वो क्या हैं, चेंज हो गए हैं। इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट है, राइजिंग पावर है। इंडिया जो है वो अब एक प्रैग्मैटिक पोजीशन अडॉप्ट करेगा, नॉट एन आइडियोलॉजिकल एटीट्यूड towards international relation. That's very important. डॉक्टर जयशंकर को एक पैनल पे डाला गया जहां पे जर्मन फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन और डॉक्टर जयशंकर थे, और अगर आप सवाल जवाब से देखें तो फोकस वाज मोर ऑन एंटनी ब्लिंकन। हालांकि डॉक्टर जयशंकर ने अपने क्लेवर डिप्लोमेटिक कमेंट से यूं कह सकते हैं महफिल जीत गई। एंड ही मेड टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जब एक ही उनको जो चांस मिला, और उसमें एक पॉइंट ये था कि जिस तरह से एंटनी ब्लिंकन कह रहे थे कि आजकल के ज़माने में अमेरिका एंड द वेस्ट कैन नॉट डिक्टेट, जब वो ग्लोबल साउथ के साथ एंगेज करते हैं तो दे हैव टू प्रेजेंट अल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज। तो उसको कैप्चर करके डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इंडिया इज डूइंग दैट, कि यू शुड नॉट कंप्लेन इफ इंडिया इज स्मार्ट, कि इंडिया इज वन ऑफ द स्मार्ट कंट्रीज। जब उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं तो दे आर टेकिंग अल्टरनेटिव चॉइसेस। और ये सारा जिक्र ऑब्वियसली इंडिया का जो रोल है रशियन इकोनॉमी को मजबूत करने में, जो इंडिया ने तकरीबन $37 बिलियन की ऑयल खरीदे इन 2023, उसके बारे में डिस्कशन, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये डिस्कशन हो रहा था कि द वेस्ट शुड नॉट बी एंग्री इफ इंडिया चूजेस अल्टरनेटिव अलायंसेज, अल्टरनेटिव पार्टनरशिप्स। और डॉक्टर जयशंकर ने ये भी कहा कि अगर उनको जरूरत पड़ी तो दे मे चूज नॉट टू टेक एन अपॉर्चुनिटी, अगर फॉर वॉट एवर रीजन। तो दैट वाज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, उस पर उनको काफी दाद मिली, एंड आई थिंक इट वाज इंपॉर्टेंट, एंड द फैक्ट दैट ही सेड इट ऑन द फेस ऑफ ब्लिंकन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज उन्होंने साफ कह दिया कि मिडल ईस्ट को लेकर कि जो अक्टूबर 7 को हुआ है वो टेररिज्म है इंडिया की नज़र में। देयर इज नो डाउट कि हमास ने जो किया वो एक टेररिस्ट अटैक था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो जवाब इजराइल ने दिया, इट शुड रेस्पेक्ट ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन, शुड रेस्पेक्ट रूल ऑफ लॉ। और उन्होंने कहा कि इस तरह के अगर दुनिया चाहती है कि दोबारा अक्टूबर 7 जैसे वाक़यात ना हो, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पैलेस्टीनियन स्टेट को क्रिएट किया जाए और टू स्टेट सोल्यूशन को जितना जल्दी हो सके उतना इम्प्लीमेंट किया जाए। और उन्होंने ये भी याद दिलाया